दोस्तों स्वागत है आज फिर से आपका कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में। इससे पहले मैं जिस वीडियो को बनाया था उस वीडियो में मैंने चर्चा की थी इनिशियल स्टेज ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस पर। आज मैं फिर से उसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। हमने जो पहले वो प्रोग्राम बनाया था वो कुछ इस तरीके से था। ये प्रोग्राम था, शायद लगभग यही था। तो इसमें क्या था कि जब हमने प्रोग्राम को बनाया था तो ये जो यहाँ पे जो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ था, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ हमने उस वेरिएबल की वैल्यू को भी दिया हुआ था। तो इस प्रोग्राम को रन करने पर, जब हम इस प्रोग्राम को रन करते थे तो सिर्फ हमें वही आउटपुट आता था जो कि वहाँ वैल्यू असाइन करवाई गई थी। ठीक है, लेकिन अब हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा इस तरह से बताने वाले हैं कि हम यूज़र से वैल्यू लें जो कि हमें ज़रूरत हो, जिसको ऐड करने की, जिस पर अर्थमेटिकल ऑपरेशन करने की। यदि हमें इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत होती है तो हमें पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो बना वो इनिशियल स्टेज ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन का था। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि हमें किस वैल्यू का अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे फर्स्ट जो डिक्लेरेशन दिया है वो वही रहेगा, लेकिन जो वैल्यू असाइन करवाई गई है हम उसे हटा देते हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ओपन कर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे इनपुट कराएंगे यूज़र से। तो आप आउटपुट स्क्रीन को इमेजिन करिए कि कैसे हम आउटपुट में क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। तो हमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या मिलनी चाहिए इंटर कराने के लिए या इनपुट लेने के लिए। हम इमेजिन करते हैं कि हमें आउटपुट पर चाहिए कि हमें इंस्ट्रक्शन मिले कि ये हमें इंटर करना है, जो इंटर करना है, जो हमें 2 नंबर को ऐड करना है तो वो 2 नंबर हमें इंटर करना पड़े। तो हम कुछ इस तरीके से चाहते हैं कि स्क्रीन पर आए इंटर 2 नंबर। यस, हम चाहते हैं इंटर 2 नंबर्स। तो हम इसके लिए कैसे एसएमएस देंगे, प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करके मैसेज देंगे और मैसेज में जो हम चाहते हैं वही हम लिखेंगे। तो हम मैसेज में चाहते हैं इंटर 2 नंबर्स। ओके, तो /n का यूज़ कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन पे आ जाए कर्सर। ओके, ठीक है, तो आ जाएगा, आप ये एसएमएस आ जाएगा आपके आउटपुट स्क्रीन पर। अब इसके बाद क्या चाहते हैं। अब इंस्ट्रक्शन आपको मिल गई तो वही करना है, 2 नंबर इंटर करना है। तो आप कैसे इंटर करोगे, इसके लिए आपको एक अलग से प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा, scanf। ये फंक्शन stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन है और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। कैसे, फर्स्ट ये डबल कोटेशन के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखेंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम क्या लिखेंगे, चूँकि इंट टाइप का हमने डाटा लिया है तो हम %d यूज़ करेंगे और a और b हमें 2 बार इंटर करना है तो हम 2 बार फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे। इसके बाद कॉमा से सेपरेट करते हुए, कॉमा को हम वेरिएबल सेपरेटर बोलते हैं। जैसे हम %d %f को फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, उसी तरह कॉमा को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेटर। तो कॉमा से सेपरेट करते हुए हम एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस ऑफ, ये एंड वाले साइन को हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। एड्रेस क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का एक प्रॉपर एड्रेस होता है रैम में। इस तरीके से कुछ मान लीजिए
कि एक ये क्या है, उसका प्लेस है, ये इस प्लेस में है और उसका कुछ नंबर होता है एड्रेस के रूप में, तो एड्रेस फाइंड करता है एड्रेस ऑफ लिखने से, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, जिसको हम असाइन करेंगे वहाँ पे। ओके, तो यहाँ से क्या होगी, वैल्यू इंटर हो जाएगी। देखते हैं इंटर होगी कि नहीं। कंपाइल करते हैं। चलिए ठीक है, सब ठीक ठाक, रन करते हैं। ओके, ये देखिए जो हमने चाहा था मैसेज आ गया, इंटर 2 नंबर्स, न्यू लाइन पे कर्सर है, हम 2 नंबर कुछ भी इंटर करते हैं। ठीक है, 2 नंबर इंटर हो गए और इसके बाद अब हम कोई स्विच यदि की हम दबाते हैं तो फिर से प्रोग्रामिंग पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इतने तक तो हम आ गए, यूज़र से हमने क्या लिया, इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को ऐड करना है, ए और बी को सम करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशन ही डाल देंगे। जैसे कि उसमें एक्सप्रेशन हम प्रिंटफ फंक्शन के कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं, तो हम यहाँ से अलग से एक्सप्रेशन लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन हम इसे किसी वैल्यू में असाइन करेंगे, किसी वेरिएबल में हम इसे असाइन करेंगे। तो हम वेरिएबल ले लेते हैं सम नाम का एक वेरिएबल, और हम सम में इस वैल्यू को असाइन करवा देते हैं। तो सम यदि हम वेरिएबल ले रहे हैं तो सम को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब ये वैल्यू जो a प्लस बी की वैल्यू जो सम में असाइन हुई, तो सम की वैल्यू को प्रिंट करना है, जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो प्रिंट करने के लिए आपको पता है कि प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो फाइनली आप प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करिए और वैल्यू को प्रिंट कराइए। ओके, डबल कोटेशन के अंदर द सम ऑफ, मैसेज भी दे देते हैं, द सम ऑफ %d एंड %d इज इक्वल टू %d। ओके, अब किसका, ये कौन सा d कौन सा है, कौन सा %d किसके लिए है, तो पहला %d a के लिए, दूसरा %d b के लिए और तीसरा %d सम के लिए, जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। ओके, तो अब रन करते हैं प्रोग्राम को। ओके, 2 नंबर हम कुछ भी इंटर करते हैं, 34 एंड 56। ओके, द सम ऑफ 34 एंड 56 इज 90, राइट है। ओके, इस तरह से हम यूज़र से वैल्यू को इंटर करा के हम उसका सम, और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन चेंज करके, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन को हम चेंज करके हम कुछ भी या माइनस प्लस एक्सप्रेशन साइन चेंज करके हम, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने किया था, सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, या अलग से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, ठीक है। अब इसी में हम चाहते हैं कि इसी a प्लस बी का, ये जो a b है, हम इसी का एवरेज भी निकालें। यस, औसत की हम बात कर रहे हैं। तो आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि ऐसा कौन सा लॉजिक लगेगा जिससे कि हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे 2 नंबर हैं a और b, तो हमें एवरेज करने के लिए सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी करना पड़ेगा। a और b को, जितने भी नंबर हैं हमें उनको जोड़ना पड़ेगा। तो a और b है, तो हमें a और b को जोड़ना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगी तो इसका क्या आएगी वैल्यू, सम, जो भी वैल्यू आएगी सम में असाइन होगी। तो सम को डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर में 2 हैं, a और b, तो जितने भी होंगे उसे डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू आएगी, तो वैल्यू क्या आ रही है, सम, तो सम को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो आएगा ये क्या होगा, एवरेज। ओके, तो हम इसी चीज़ को, इसी लॉजिक को हम यहाँ पे लगाए देते हैं। कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ तक तो सम हो गया। अब एवरेज इक्वल टू
क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन 2। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं एवरेज, जबकि ये चीज़ डिक्लेयर नहीं है यहाँ पे, तो हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि एरर ना आए। यदि हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो एरर आएगी। तो क्या चाहिए, एवरेज। ठीक है। अब सेम कंडीशन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना ही इसे क्या कर लें, कॉपी कर लें, थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंजिंग कर दें हम, परसेंटेज द सम ऑफ, सम की जगह एवरेज कर देते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज, यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं, परसेंट एफ कर दें, एफ किए देते हैं। चलिए एफ क्या है ये भी बताते हैं। एफ भी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उसको भी बताते हैं कैसा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और पहले ये सम की जगह, क्योंकि हमें एवरेज की वैल्यू चाहिए तो हम एवरेज लिखते हैं। ओके, ठीक है। अब परसेंट एफ क्या है, हम इसे, ये जो हमने एवरेज को डिफाइन किया है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो हम इसे इंट में ना डिफाइन करके फ्लोट में डिफाइन कर देते हैं, फ्लोट वैल्यू के रूप में। क्योंकि जो एवरेज आएगा तो दशमलव में भी तो हो सकता है। ओके, FLOAT, ओके, एवरेज। नाउ क्लियर, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक अब। ओके, तो कंपाइल करते हैं। फ्लोट वैल्यू का मतलब होता है पॉइंट के बाद 6 नंबर तक वो देता है, पॉइंट के बाद 6 अंकों तक शुद्धता देता है। ठीक है, इसे कंपाइल करते हैं। राइट है, रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F9। ओके, 30 एंटर 40, the sum of 30 and 40 is 17 and average value is 35.000। ये 6 है ना, यस, 6 पॉइंट के बाद 6 नंबर तक ये देता है। ओके, यदि आपको लगता है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सकें एंड्रॉयड फ़ोन से प्रोग्रामिंग करना। और कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।